हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में। जंक्शन कैपेसिटेंस आपके पहले चैप्टर का टॉपिक है, जिसे क्लास में एक बार डिस्कस किया जा चुका है और आज इसका हम रिवीजन करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए देखते हैं। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंक्शन कैपेसिटेंस आपके एग्ज़ाम में आता है और उस पर शॉर्ट नोट्स पूछी जाती हैं। और पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप समझ चुके हैं तो जंक्शन कैपेसिटेंस को समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। हालांकि आप लोग जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको, ताकि आपको पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो भी आपको रिवाइज़ हो जाए। जो पीएन जंक्शन बनता है वो भी कैसे बनता है वो आपका रिवाइज़ हो जाए। ठीक, अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया जाए, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया जाए और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया जाए। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? जैसे कि सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो होते हैं, यानी कि शुद्ध सेमीकंडक्टर जिनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है, उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और अगर किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कोई बाह्य पदार्थ अशुद्धियों के रूप में मिला दें, यानी ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें, तो उसकी वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता है, ठीक है ना। अब अगर हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दें, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दें इस तरीके से, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन बन गया। और इसी पीएन जंक्शन को, ये जो पीएन जंक्शन बना, यही पीएन जंक्शन जो पूरा हमारा जो ये पूरी डिवाइस बनी, इसे ही पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। अब यहाँ पे दो टर्मिनल्स हो गए और ये हमारी पीएन जंक्शन डिवाइस बन गई। लेकिन जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जोड़ते हैं, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ होते हैं जंक्शन के क्रॉस, इसलिए यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। हालांकि इसकी चौड़ाई बहुत ही थिन है, अभी हमने यहाँ पे कोई बायसिंग नहीं की है, लेकिन यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन गई, जिस वजह से अब ना तो होल्स जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड बन गया। इसका सिंबल कैसा होता है? ये इसका सिंबल होता है। तो ये पूरा आपका पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक हो गया। अब हमें बात करनी है, जो समझनी है हमें इस लेक्चर में, वो है जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है। तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी बायसिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला, या तो उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करें या तो उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करें। तो अगर हमें जंक्शन कैपेसिटेंस को समझना है तो जो पीएन जंक्शन डायोड है उसे हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पे हम एक और पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं इस तरीके से, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं इस तरीके से। ये एन टाइप वाला हमने थोड़ा बड़ा लिया है, लेकिन ये पूरा एन टाइप नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पी टाइप ले लेते हैं और एक एन टाइप ले लेते हैं, और इनकी बायसिंग कर देते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, जब हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में कोई बैटरी जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को बायसिंग कहा जाता है। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी क्षेत्र से और नेगेटिव टर्मिनल एन क्षेत्र से जोड़ा जाए तो उसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी क्षेत्र से और पॉजिटिव टर्मिनल एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, तो उसे रिवर्स बायस कहते हैं। और जंक्शन कैपेसिटेंस के लिए हम रिवर्स बायस का यूज़ करेंगे। तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे पी क्षेत्र से और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे एन क्षेत्र से जोड़ेंगे। तो जब भी हम बैटरी को जब भी हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो उसकी डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, यानी कि अवक्षय परत जो होती है उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। यहाँ जो बीच में अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। देखिए, अवक्षय परत जो ये डिप्लीशन रीजन है, यानी जो ये अवक्षय परत का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं पाया जाता है, यानी यहाँ पर कोई भी मुक्त आवेश नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे जो पी टाइप क्षेत्र है और जो एन टाइप क्षेत्र है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स पाए जाते हैं, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस पाए जाते हैं, यहाँ पे फ्री चार्जेस पाए जाते हैं, ठीक।
अब देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसी कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, हम दो चालक प्लेटें लेते हैं और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं। दो चालक प्लेटें लेते हैं और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से क्या होता है कि जो आवेश होते हैं वो पहली प्लेट से दूसरी प्लेट पर नहीं जा पाते हैं, यानी यहीं पे कलेक्ट हो जाएंगे। मान लेते हैं पहली चालक प्लेट पे धनावेश है और दूसरी चालक प्लेट पर ऋणावेश है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों चालक प्लेटों पे आवेश जो है कलेक्ट हो गए हैं, यानी चार्ज कलेक्ट हो गए हैं, आवेश संग्रहित हो गए हैं। ठीक, तो ये जो डिवाइस है इसे हम कैपेसिटर बोलेंगे, इस डिवाइस को कैपेसिटर बोलेंगे। और इसकी जो आवेश संग्रहित करने की क्षमता है या चार्ज को कलेक्ट करने की कैपेसिटी है उसे ही हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। इसकी जो चार्ज को कलेक्ट करने की क्षमता है उसे ही हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक, कैपेसिटेंस बोलेंगे। ये क्या है, ये डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है। और ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और इसे डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल बोलेंगे। अब ये जो कैपेसिटर है हमारा, इसकी ज़रा डायोड से तुलना करके देखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड से तुलना करके देखते हैं। जो ये डाइलेक्ट्रिक है, जो डाइलेक्ट्रिक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो मुक्त आवेश हैं वो नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। उसी तरह हमारा ये जो अवक्षय परत वाला क्षेत्र है, यानी जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर भी कोई मुक्त आवेश नहीं पाया जाता है, यानी ये एज अ डाइलेक्ट्रिक बिहेव कर रहा है। ठीक, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी अवक्षय परत पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, जिसे जंक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है ना, जिसे जंक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ये आप लोग जान चुके हैं, पिछले लेक्चर में आपको समझाया गया, शुरुआत में आपको समझाया गया है। अब अगर हम जो पी क्षेत्र है यानी पी रीजन है और जो एन रीजन है उसको देखें, तो ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे इस कंडक्टिंग प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज एकत्र हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, वैसा ही पी क्षेत्र में होल्स कलेक्ट हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एन क्षेत्र पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट किए गए हैं, इसी तरह इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट किए गए हैं। तो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र कैसे बिहेव कर रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है या जो अवक्षय परत है वो कैसे बिहेव कर रही है, वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रही है। तो ये एज अ कैपेसिटर बिहेव करने लगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की बात आती है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा चार्ज एकत्र होंगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, और जितने कम चार्ज होंगे उतना कम कैपेसिटेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पीएन जंक्शन का कैपेसिटेंस होता है या जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है उसे हम सीजे से दिखाते हैं, उसे हम सीजे से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। सीजे जो होता है वो डिप्लीशन लेयर की विड्थ के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ को हम डब्ल्यू मान लें, तो अगर देखिए यहाँ पे ये क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है। और ये सीजे क्या है, ये जंक्शन कैपेसिटेंस है। ठीक, अगर यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ यानी ये चौड़ाई बढ़ेगी तो जंक्शन कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक, जैसे इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है। और ऐसा क्यों होता है कि अगर ये चौड़ा होगा, अगर ये डिप्लीशन रीजन जो है ये चौड़ी होगी, तो जो पी रीजन का क्षेत्रफल है और जो एन रीजन का क्षेत्रफल है वो कम होने लगेगा। अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी, अवक्षय परत चौड़ी होने लगेगी, तो पी रीजन और एन रीजन का क्षेत्रफल कम होने लगेगा, जिस वजह से जब इनका क्षेत्रफल कम होगा तो यहाँ पे कम चार्ज इकट्ठे होंगे, कम चार्ज कलेक्ट होंगे, कम आवेश एकत्र होंगे, जिस वजह से इनका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, जिस वजह से जंक्शन कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। और अगर विड्थ कम रहेगी तो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक रहेगा, पी रीजन और एन रीजन का जो एरिया है वो ज़्यादा रहेगा, तो कैपेसिटेंस अधिक रहेगा। ठीक है ना, तो ये होता है आपका जंक्शन कैपेसिटेंस। तो अगर हम रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो जंक्शन कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाने पर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, जिस वजह से जंक्शन कैपेसिटेंस कम हो जाएगा।
तो ये होता है आपका जंक्शन कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट। इसे हमेशा हम रिवर्स बायस में ही जब हम पीएन जंक्शन डायोड को में जो जंक्शन कैपेसिटेंस है इसकी इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम रिवर्स बायस में ही करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जंक्शन कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए या मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। बिल्कुल कोई भी डाउट मन में मत रखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। ठीक है ना। जंक्शन कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CJ इक्वल्स टू एप्सिलॉन एस A/W। ये आपका जंक्शन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, जहाँ A क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, P रीजन या N रीजन का, W आपको पता ही है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन यानी डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई होती है। ये क्या होता है, CJ जंक्शन कैपेसिटेंस होता है। और ES जो है एप्सिलॉन S जो है वो आपका परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर होती है, परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये क्या है, एरिया ऑफ N रीजन एंड P रीजन, ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। ये क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। और ये क्या है, जंक्शन कैपेसिटेंस। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।